हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुनेक में। और हमेशा की तरह आज एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम आ गए हैं आपसे बात करने, आपको समझाने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल एजुनेक पर आपको आने वाले सभी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की तैयारी भली भांति कराई जा रही है, जिससे कि कम समय में आप पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कर सकते हैं। और इससे बाहर बहुत ही रेयरली कोई प्रश्न आपसे पूछा जाएगा किसी भी प्रकार की सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में, डी ट्रिपल एस बी वगैरह भी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको सब कुछ कवर करवाएंगे इसी वीडियो में। सब कुछ जुड़े रहिए हमारे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्बर्ट बंडूरा के बारे में। जी हाँ, ये अल्बर्ट बंडूरा कौन थे, इन्होंने क्या दिया, कौन सा सिद्धांत दिया और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर हमारे वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और जी हाँ, अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर एजुनेक सर्च कीजिए और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सभी PDF और सभी अपडेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे समय पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा जी का नाम जाना जाता है सोशल लर्निंग थ्योरी के लिए। जी हाँ, इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और जिसको भी, अगर आप में से किसी को भी अगर अंग्रेजी में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही लिखा हुआ है और हिंदी में ही मैं सबको समझा भी रहा हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था बंडूरा जी ने, तो इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई। इन्होंने बताया कि बच्चा अवलोकन से सीखता है। किससे सीखता है बच्चा? बच्चा अवलोकन से सीखता है, ठीक है ना। और इन्होंने, बच्चा अवलोकन से सीखता है, और यही नहीं, इन्होंने इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का भी नाम दिया, यानी अवलोकन के द्वारा सीखने की पद्धति। जी हाँ, कि बच्चा किसी भी चीज़ को देखकर उसको ऑब्जर्व कर लेता है, अवलोक कर लेता है, उस चीज़ का अवलोकन करके उस चीज़ को धारण कर लेता है, उसको सीख लेता है। सेकंड थिंग इन्होंने बताई कि बच्चा इमिटेशन से सीखता है, यानी इमिटेट करके। इमिटेट मीन्स होता है अनुकरण करना, यानी कि वो अपने से बड़ों को देखकर, एडल्ट्स को देख करके उनकी चीज़ों को सीखता है और उनका अनुकरण करके ही उनको अपना लेता है, यानी कि उसकी लर्निंग जो है, उसका जो अधिगम है वो पूरा कर लेता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अगली जो है वो मैं बात करने जा रहा हूँ मॉडलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि बहुत पूछा जाता है कि मॉडलिंग किसने दी, मॉडलिंग के तथ्य क्या क्या हैं, इसके फेजेस कौन से हैं, कौन से स्टेप्स हैं। ये सब बहुत पूछा गया है बार बार, केवीएस, सी टेट, यूपी टेट सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मैं इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ाऊंगा, आप बहुत ही अच्छे से इसको समझिएगा, क्योंकि ये अगर दिमाग से स्किप हो गया तो बंडूरा से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं प्रत्येक एग्जाम्स में। तो मॉडलिंग कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। उसके बाद में इन्होंने विकैरियस लर्निंग भी दी, जिसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ही बोलते हैं, कभी कभी नाम चेंज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। विकैरियस लर्निंग भी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को ही कहते हैं, यानी अवलोकन के द्वारा की गई लर्निंग, जो कि बच्चा देख कर सीखता है, इसी को कहते हैं विकैरियस लर्निंग या फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। क्लियर है ना? अवलोकन के द्वारा प्राप्त हुआ अधिगम। क्लियर है? कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछेगा जरूर। आगे आते हैं, मॉडलिंग कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ते हैं कि मॉडलिंग कॉन्सेप्ट एक्चुअल में था क्या। मॉडलिंग कॉन्सेप्ट में टोटल 4 स्टेप्स इन्होंने दिए, 4 स्टेप्स। कौन कौन से थे? इनके क्रम को भी अत्यधिक बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। क्या क्या दिए इन्होंने स्टेप्स? पहला दिया अटेंशन, यानी कि ध्यान देना। सेकंड दिया रिटेंशन, यानी कि प्रतिधारण करना, मीन्स याद रखना। जो भी चीज़ आपने ध्यान से देखी है उसको अब याद कैसे करना है, यानी कि रिटेंशन। थर्ड थिंग है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन को इन्होंने रिप्रोडक्शन भी नाम कभी कभी एग्जाम्स में दे दिया था, इसलिए मैंने दोनों लिखे हुए हैं, प्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन। इसको कहते हैं करके देखना, यानी कोई चीज़ को प्रोड्यूस करना। पहले बच्चे ने देखा ध्यान से, फिर उसको याद किया माइंड में, देन उसको करके देखा, और फिर जब उसने उसको करके देखा तो उससे उसको क्या मिल गई? प्रेरणा मिल गई, यानी वो मोटिवेट हो गया, पुनर्बलन मिल गया उसको। अब वो क्या, अभिप्रेरित हो गया अंदर ही अंदर, तो यानी कि उसको कहेंगे मोटिवेशन। इस तरीके से ये 4 स्टेप चलते हैं, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। और याद रखिएगा, प्रोडक्शन का नाम रिप्रोडक्शन भी कभी कभी रख दिया जाता है। और एग्जाम्स में इनके स्टेप्स भी पूछे जाते हैं कि इनको सीक्वेंस में लगाइए, यानी लाइन से लगाइए। तो कैसे लगाएंगे? ARPM। ARPM याद रखेंगे, जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश वाला सेक्शन आप देखिएगा तुरंत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ARPM, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। ठीक है ना? क्लियर है? अब वही मैंने नोट भी करके लिखा हुआ है कि इनका क्रम याद रखना बहुत ही अनिवार्य है। ये सीटेट, यूपीटेट और केवीएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है सेल्फ एफिकेसी की। बहुत ही बार पूछा गया है सेल्फ एफिकेसी के बारे में, और आपने शायद सुना भी होगा इसके बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं आत्म प्रभावकारिता।
हो सकता है कुछ लोग हिंदी भी समझने में दिक्कत महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि हिंदी भी कोई आम भाषा नहीं है। जी हाँ, इसको भी आपको समझना पड़ता है। तो सेल्फ एफिकेसी भी वर्ड याद रखिए और आत्म प्रभावकारिता भी याद रखिए। अच्छा, इसमें होता क्या है, बच्चे के अंदर आत्मविश्वास आता है, कुछ भी करने में उसका स्वयं पर विश्वास होता है कि उसको ये फील होता है कि इस चीज़ को हम खुद से अब कर सकते हैं। करके सीखने वाली पद्धति उसके अंदर डेवलप होती है, करके सीखने का आत्मविश्वास उसके अंदर डेवलप होता है। तो इस तरीके से उसका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो खुद को प्रभावित करने लगता है। इसी को बोला गया है सेल्फ एफिकेसी। किसने बोला है ये? बंडूरा जी ने, अल्बर्ट बंडूरा जी ने सेल्फ एफिकेसी की बात की है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था, सेल्फ एफिकेसी वर्ड किसने यूज़ किया? बंडूरा ने यूज़ किया। या फिर सेल्फ एफिकेसी की बात किसने कही? बंडूरा ने करी। याद हो गया? ठीक है। आगे बात आती है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म की। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल लर्निंग की बात नहीं हो रही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया व्योगास्की के वीडियो में कि रेसिप्रोकल लर्निंग की बात किसने कही थी? व्योगास्की ने। बट रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म की बात किसने करी? यानी आपसी नियतिवाद। आपसी नियतिवाद मतलब आपस में कैसा कनेक्शन बनता है, आपस में कैसी सहकारिता, कैसी सहयोग बनता है, कुछ लोगों का एक पर्टिकुलर ग्रुप में, पर्टिकुलर फ्रेंड सर्किल में किस तरीके का ग्रुप बनता है, तो उसकी बात हो रही है। आपसी नियतिवाद, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, दोनों ही वर्ड याद रखिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा। डिटर्मिनिज्म दिया है यानी नियतिवाद दिया है किसने? किसने दिया है? बंडूरा ने। और रेसिप्रोकल लर्निंग यानी अधिगम किसने दिया है? किसने दिया है? व्योगास्की ने। जी हाँ। तो कंपोनेंट्स ऑफ थ्री फैक्टर्स, इस रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म में ये किससे मिलकर बना है? तीन फैक्टर, तीन कारकों से मिलकर बना है। ये तीन कारक कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बिहेवियर, दूसरा होता है इन्वायरमेंट एंड थर्ड होता है पर्सनल फैक्टर। क्या होता है? पर्सनल फैक्टर यानी कि कॉग्निटिव फैक्टर। अब इनके क्रम जो होते हैं, इनके क्रमों को भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इनके क्रम क्या है, इनको क्रम से लगाइए। तो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म के क्रम क्या है? व्यवहार, वातावरण, फिर आती है सोच। अब इसे कैसे होता है? जैसे कि आप किसी स्कूल में हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो आपका व्यवहार अच्छा है। अब आपके व्यवहार से ही आपका वातावरण प्रभावित होता है। जिस तरीके का आपका वातावरण है, उस वातावरण के हिसाब से आपकी सोच डेवलप होती है। फिर उसी सोच से फिर आप व्यवहार करते हैं, फिर उसी व्यवहार से वातावरण निर्मित होता है, वातावरण से सोच निर्मित होती है। बस यही होता है एक तरीके का रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, इसको बोलते हैं आपसी नियतिवाद। आप इसका क्रम भी बना हुआ देख रहे होंगे फिगर में। और इस पूरे रिलेशन को क्या बोलते हैं? इंटर रिलेशन। और ये पद्धति क्या होती है? इंटर रिलेटिव पद्धति यानी सिस्टम कहलाता है। आपस में मिला हुआ आपसी संबंध। आपसी संबंध कैसा है? व्यवहार, वातावरण और सोच का। इसको क्या बोलते हैं? इंटर रिलेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा था, इंटर रिलेशन की बात किसने कही है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म में? ये बंडूरा ने कही है। इंटर रिलेशन, ये वर्ड याद रखिए दिमाग में, आपसी संबंध या फिर आपसी नियतिवाद। ये इनके क्रम भी पूछे जाते हैं, याद हो गया आपको, बिहेवियर, इन्वायरमेंट एंड पर्सनल फैक्टर। इसको ये भी बोलते हैं कॉग्निटिव फैक्टर। ठीक है ना? आगे बात आती है कि ये सेंटेंस भी बंडूरा ने ही कहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज अ ब्रिज गैप बिटवीन कॉग्निटिव एंड बिहेवियर थ्योरी। जी हाँ, कि यह एक पुल पुल का काम करता है। पुल के बीच का गैप जो होता है, जैसे पुल के बीच में एक गैप नहीं होता है, उसका काम करता है। किसके किसके बीच का पुल है ये? कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक सिद्धांत का और व्यवहारात्मक सिद्धांत के बीच का पुल बोला है। किसने बोला है कि एक पुल है? किसके बीच में? इन्होंने कहा है बंडूरा ने कि कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक सिद्धांत के बीच में एक पुल है। तो ये सिद्धांत यानी ये बात किसने कही, ये सेंटेंस किसने कहा? ये कहा अल्बर्ट बंडूरा ने। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बंडूरा से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको क्लियर कर दी हैं बिल्कुल। इससे बाहर बहुत ही रेयर है कुछ पूछा जाए, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स बना के क्वेश्चन बन जाते हैं। अदरवाइज इतना सफिशियंट है, अगर आपने इतना अच्छे से पढ़ लिया है तो मुझे नहीं लगता सीटेट, यूपीटेट, केवीएस में इससे बाहर आपको कुछ भी डिटेल में मिलने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बताएंगे हम आपको कि किस तरीके से प्रश्नों का निर्माण होता है, कितने तरीके के प्रश्न मोस्टली बंडूरा के पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन फॉर्मेशन आप देख रहे होंगे, प्रश्न निर्माण परीक्षाओं हेतु। किस तरीके से, मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं मेंशन किए हुए, मैंने इसलिए नहीं मेंशन किया क्योंकि जिससे आपको डायरेक्टली जल्दी से याद हो, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए जल्दी से। अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं? बच्चा फैशन शोज देखता है टीवी पर और उसका अनुकरण करता है, कैसे? तो ये किस प्रकार का अधिगम कहलाएगा? क्वेश्चन ऐसे पूछाता है, बच्चा जो फैशन शोज देखता है टीवी पर वो किस प्रकार का अधिगम कहलाता है बंडूरा के हिसाब से? वो कहलाता है सामाजिक अधिगम यानी सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग की बात किसने कही है? बंडूरा ने। ठीक है। सेकंड आता है, बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत कौन सा है?
क्वेश्चन ऐसे होगा, निम्न में से बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत कौन सा है? तो सामाजिक अवलोकन, अवलोकन की बात मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन की बात जहां पे आती है वहां पे आप समझ जाइए प्रतिधारण की बात हो रही है, यानी रिटेंशन की बात हो रही है। रिटेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिधारण। अगला आता है, बच्चे फिल्मों से हिंसात्मक व्यवहार सीखते हैं। इस सेंटेंस के हिसाब से किसकी ओर इशारा कर रहा है? कौन से मनोवैज्ञानिक की सिद्धांत की ओर इशारा कर रहा है? तो ये अल्बर्ट बंडूरा हैं जिनके बारे में ये बता रहा है कि इन्होंने ऐसा कहा था कि बच्चे फिल्मों से उनका अनुकरण करके हिंसात्मक व्यवहार करना सीख जाते हैं, बंडूरा जी ने कहा था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस घटक पर बल देता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है वो कौन से घटक पर ज्यादा बल देता है? तो नर्चर, यानी कि पालन पोषण, पोषण के ऊपर ज्यादा बल देता है। मैंने बताया ना, इन्वायरमेंट कैसा है, वातावरण कैसा है, तो पोषण, किस तरीके का पोषण हो रहा है बच्चे का, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम की समग्र प्रक्रिया के संदर्भ में कौन से शब्द का प्रयोग किया है? तो मॉडलिंग का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया था आपको पढ़ाते वक्त कि मॉडलिंग इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया है। तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं बनता है, बहुत ही रेयर होगा अगर कोई प्रश्न इनसे बनता है इससे बाहर का। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। और चैनल को एक बार फिर से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर ये सभी वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।